नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार द गीता में। दोस्तों, आज का यह संदेश साधारण नहीं है। यह एक संकेत है, एक दिव्य संकेत। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि यह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड ने, महादेव ने आपको यह संदेश सुनाने के लिए यहां तक पहुंचाया है। समय आ गया है। हाँ, वही समय जिसका इंतजार आपने वर्षों से किया। आपने संघर्ष किया, अपनों की बातें सुनी, कई बार टूटे, कई बार खुद को संभाला, रातों को जाग कर भविष्य के सपने देखे। कई बार ऐसा लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन हर बार अंदर से एक आवाज आई, रुको मत। वही आवाज आज फिर कह रही है, अब तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। दोस्तों, भगवान शिव को कालों के काल कहा जाता है। समय भी उनके अधीन है। जब वह चाहें तो एक पल में जीवन बदल सकता है, लेकिन बदलाव से पहले परीक्षा जरूर होती है। आपने जो कठिन दौर देखा, वह सजा नहीं थी, वह तैयारी थी। महादेव आपको मजबूत बना रहे थे ताकि जब सफलता आए तो आप उसे संभाल सकें। कभी आपने सोचा है कि जितनी बड़ी मंजिल उतनी बड़ी परीक्षा क्यों? क्योंकि साधारण व्यक्ति को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन जो असाधारण बनने की क्षमता रखता है उसे जीवन भी असाधारण चुनौतियां देता है। और आप उन्हीं में से एक हैं। आपका सपना, चाहे वह नौकरी का हो, व्यापार का हो, परिवार में सुख शांति का हो या किसी खास इंसान को पाने का, अब साकार होने की दिशा में बढ़ चुका है। बस आपको अपने विश्वास को डगमगाने नहीं देना है। याद रखिए, जब सब रास्ते बंद दिखाई देते हैं तभी ईश्वर एक नया रास्ता बनाते हैं। जो लोग आज आपका मजाक उड़ा रहे हैं वही लोग कल आपकी सफलता की कहानी सुनेंगे। जो परिस्थितियां आज आपको रोक रही हैं वही कल आपकी ताकत बनेंगी। महादेव का एक नाम आशुतोष भी है, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन वह तभी प्रसन्न होते हैं जब भक्ति सच्ची हो, जब मन निर्मल हो। आज से अपने मन में किसी के लिए द्वेष मत रखिए, क्षमा करना सीखिए, सकारात्मक सोच रखिए। रोज सुबह उठकर महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। यह मंत्र आपके जीवन में ऊर्जा और शांति दोनों लाएगा। दोस्तों, यह समय आलस्य का नहीं, एक्शन का है। अगर आप सच में अपने सपनों को सच होते देखना चाहते हैं तो खुद पर काम करना शुरू कीजिए। भगवान रास्ता दिखाते हैं, लेकिन चलना हमें ही पड़ता है। आज एक वचन लीजिए, मैं अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा, मैं अपनी मेहनत जारी रखूंगा, मैं अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। क्योंकि जब महादेव की कृपा बरसती है तो किस्मत भी झुक जाती है, जो आपके जीवन में दस्तक दे चुका है। लेकिन एक सवाल उठता है, जब समय हमारे पक्ष में हो तब हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपने मन को स्थिर कीजिए, क्योंकि जब अवसर आता है तो साथ में भ्रम भी आता है। कई बार सफलता हमारे बहुत करीब होती है, लेकिन हम अपने डर, अपनी पुरानी असफलताओं और दूसरों की बातों में उलझकर उसे पहचान नहीं पाते। महादेव का संकेत साफ है, अब पीछे मत देखो। आपने जितनी भी तकलीफें झेली हैं वे आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत है। जिस दर्द ने आपको रुलाया उसी दर्द ने आपको गढ़ा भी है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही इंसान संघर्ष से निखरता है। अब समय है अपने जीवन से 3 चीजें हटाने का। पहला, डर। दूसरा, संदेह। तीसरा, नकारात्मक लोग। याद रखिए, आपकी ऊर्जा बहुत कीमती है, उसे हर किसी के सामने बिखेरना बंद कीजिए। अपने सपनों को हर किसी को बताने की जरूरत नहीं। कुछ सपने तब तक पवित्र रहते हैं जब तक वे शांत और गुप्त रहते हैं। महादेव हमें सिखाते हैं संतुलन। वह विनाश के देवता हैं, लेकिन साथ ही करुणा के सागर भी हैं। इसका अर्थ है, जहां जरूरत हो वहां पुरानी आदतों और गलत सोच का विनाश कीजिए, और जहां प्रेम और विश्वास की जरूरत हो वहां दिल खोल दीजिए। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है तो पहले संकेत मिलते हैं। अचानक नए अवसर मिलना, पुराने रिश्तों का छूटना, अंदर से अजीब सी बेचैनी या उत्साह महसूस होना। यह सब संकेत हैं कि ब्रह्मांड आपको नई दिशा में ले जा रहा है। घबराइए मत। बदलाव हमेशा शुरुआत में असहज लगता है, लेकिन वही आगे चलकर आशीर्वाद बनता है। आज से हर सुबह आईने में खुद से कहिए, मैं तैयार हूं, मैं योग्य हूं, मैं अपने सपनों के लायक हूं। और जब आप यह विश्वास के साथ कहेंगे तो धीरे धीरे आपकी वास्तविकता बदलने लगेगी। अब बात उस अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कदम की,
जो आपके सपनों को सच में बदल सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि यही वह मोड़ है जहां से किस्मत करवट लेती है। पहली बात, निर्णय। जब तक आप आधे मन से कोशिश करेंगे, परिणाम भी